चलिए शुरू करते हैं अपना आज बहुत अच्छा टॉपिक। साइमन कमिश्नर के बारे में आज बात करेंगे अपन, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी जिसके एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। और एनटीपीसी एग्जाम के लिए तो खास महत्वपूर्ण टॉपिक है ये साइमन कमिश्नर, क्योंकि दो दो सवाल एक शिफ्ट में से दो तीन तीन सवाल पूछ रहे हैं इसके। तो शुरू करते हैं अपन, लेकिन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन आपके पास एक मोटिवेशन हो जाए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे साइमन कमीशन अपने पास ये रहा। चलिए शुरू करते हैं। साइमन कमीशन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे अपन, और बहुत ही वेरी मोस्ट बातें हैं। एग्जाम में क्या पूछ रहा है अपन से, कौन से सवाल पूछ रहा है, उन्हीं पे चर्चा करेंगे। फुजूल का कोई भी अपन इसमें चर्चा नहीं करेंगे कि उसने ये किया वो किया, बाकी कोई रामायण नहीं चलेगी। मोस्ट टॉपिक है वही कराएंगे जो अपने पास एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे शुरू करता हूं। पहले सबसे पहले ये है कि इसका जो गठन हुआ वो कब हुआ। सबसे पहले कि साइमन कमीशन आया कब, ये भारत कब आया, सबसे मोस्ट बात भारत कब आया, तो बताइए ये भारत कब आया। ये भारत आया था आपके पास 3 फरवरी 1928 को। तो आपके भारत में यहां पे अपने देश था उसमें आया 3 फरवरी 1928 को। ये काफी एनटीपीसी में पूछ भी चुका है ये सवाल, 3 फरवरी 1928 को। लेकिन सबसे मोस्ट बात है कि इसका गठन कब हुआ। तो गठन की बात करते हैं अपन, तो इसका गठन हुआ है 1928 को, या सॉरी 8 नवंबर 1927 को इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। क्या हुआ है, गठन। तो एग्जाम में ये सवाल पूछ चुका है वो कि साइमन कमीशन भारत कब आया 3 फरवरी 1928 को, लेकिन इसका गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। अच्छा चलिए, इसका कार्य क्या था। सबसे बड़ा ये कि इसका कार्य क्या था। कार्य का मतलब समझते हैं आपकी, वहां से जो आए वो तो किस उद्देश्य से आए। तो चलिए ये भी बात पे चर्चा कर लेते हैं अपन, किस उद्देश्य से आए। तो जिनका उद्देश्य था वो था, देखिए भारत में 1919 के मार्टिन जेम्स फोर्ड सुधार के लिए आए थे, सुधार कार्य के लिए ये आए थे। इसका मेन जो कार्य था वो ये था, उद्देश्य भारत में आने का। अच्छा, इसका विरोध बहुत हुआ। क्यों हुआ इसका विरोध, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या है, मार्टिन जेम्स फोर्ड क्या है सर, इसके बारे में बताया। तो चलिए हम चलते हैं अब इसके बारे में, और इसके बारे में यहां पे लिखते हैं अलग से। यहां तो आपको ध्यान रखना, भारत कब आया वो, भारत यहां पे आए थे 3 फरवरी 1928 को। सबसे मोस्ट बात, गठन कब हुआ, 8 नवंबर 1927 को हुआ। ये दोनों सवाल एनटीपीसी में पूछ चुका है वो, एनटीपीसी में ये दोनों सवाल पूछ चुका है आपके पास। अब इसकी बारी है, इसको भी पूछेगा वो। चलिए देखते हैं आपके पास नेक्स्ट। अब इसकी चर्चा करेंगे कि ये इसका क्या कारण था, ये क्या है आपके पास, आपके समझ नहीं बैठा होगा तो मैं बता देता हूं आपको। यहां लिख देता हूं इसको मैं, जेम्स फोर्ड। ये क्या था, देखिए थोड़ी लेख मेरा ऐसे ही है लेकिन आपको समझ जाए, क्योंकि तैयारी करने वाले हैं, आपको सब पता है कौन सा चैप्टर में क्या है। इसका जो मेन उद्देश्य, यानी ये क्यों चर्चा में रहा। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के जो राज सचिव थे, मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, भारत के राज सचिव, उनका नाम क्या था, नाम था एडविन मार्टिन।
एडविन मार्टिन्यू। उसके बाद और तत्कालीन वायसरॉय था वो था लॉर्ड जेम्स कॉड। ये दोनों थे आपके पास, और इन्हीं के नाम पर आपके पास क्या पड़ा, मैथ्यू जेम्स कॉड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कारण सबसे बड़ा क्या हुआ कि इसमें एक विरोध हुआ है। क्या विरोध हुआ? सबसे बड़ा विरोध यह हुआ कि इसके कितने सदस्य थे, वो 7 सदस्य थे सर। इसके जब ये भारत आए तो उस समय कितने सदस्य? 7 सदस्य। लेकिन सबसे बड़ा था कि इसमें इंडिया यानी भारत का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। इस वजह से इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और इस विरोध होने पर आगे इसकी चर्चा करेंगे कि विरोध होने पर और भी क्या क्या घटना हुई। अच्छा, सबसे बड़ा इसमें 7 सदस्य थे, उनमें से कौन कौन से सदस्य को अपन को याद रखना है? पहला सदस्य और दूसरा। पहला कौन सा सदस्य था आपके पास? वो था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। ये क्यों नाम याद रखेंगे? क्योंकि ये इसका क्या था? साइमन कमीशन का अध्यक्ष था। क्या था? अध्यक्ष। इसमें भी एक सवाल उठ के आता है कि अध्यक्ष तो था, लेकिन आपके पास इसी में यहां लिख देता हूं मैं, अध्यक्ष के बाद में एक और था इसमें, क्या? एक उदारवादी भी थे। ये क्या थे? उदारवादी। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि 7 सदस्यों में से कौन सा व्यक्ति उदारवादी था? उदारवादी कौन था? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसका क्या था? अध्यक्ष था साइमन कमीशन का। अच्छा, उसके बाद दूसरा और था, वो याद रखना है अपन को। और दूसरा सदस्य कौन सा था? फ्लेमेंट एंटनी। क्लेमेंट एंटली ये भी इसका सदस्य था। लेकिन इसको याद क्यों रखें? क्योंकि ये बाद में जाके ब्रिटेन का क्या बना था? बाद में जाके ब्रिटेन का पीएम बना था। तो चलिए, ब्रिटेन का बाद में जाके ये पीएम बना था। ब्रिटेन का पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो देखिए, साइमन कमीशन के बारे में बात फिर मैं समझा देता हूं, यहां तक अपन ने पढ़ा। अच्छा, इसका गठन कब हुआ? गठन अपन पढ़ते हैं। देखिए, गठन और साइमन कमीशन सबसे बड़ा है कि भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ? भारत आया। एक बार फिर समझा देता हूं, भारत आया। अच्छा, ठीक है। गठन हुआ। गठन कब हुआ इसका? इसका गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। चलिए, उसके बाद क्यों इसमें क्या नाम से भारत क्यों इसका उद्देश्य क्या था? भारत में सन 1900 मैथ्यू जेम्स कॉड सुधार का अध्ययन, ये सब समय का। अच्छा, ये क्या है जेम्स कॉड? मैंने बता दिया। भारत के प्रथम वायसराय एडमिरल मार्टिन्यू, और तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड जेम्स कॉड। इसकी नाम, इन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा था आपको। उसके बाद कितने इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे। वो क्या थे? इसमें भारतीय एक भी शामिल नहीं था। सबसे बड़े 2 सदस्यों को याद रखना। सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे, इस वजह से इनको याद रखना जरूरी है। इसके अध्यक्ष कौन थे साइमन कमीशन के? उसके बाद दूसरा क्लेमेंट एंटनी कौन थे? ये एंटनी, इसको याद रखना है क्योंकि ये भी सदस्य था, लेकिन बाद में जाके ब्रिटेन का क्या बना था? ये पीएम बना था। आगे चलिए, कुछ और अपन बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी में आपको एक याद आ रहा होगा कि लाला लाजपत राय था, उसकी मौत हुई थी लाठी पड़ने पर। चलो, उस पर भी चर्चा करते हैं कि कब उसकी मौत हुई थी। चलिए, देखिए, चीज को बार बार दोहराने पे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। एक बार पढ़ने पर आपको सफलता नहीं मिल सकती। चाहे आप कितने पढ़िए, एक पुस्तक को 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़ने पर ही आपको सफलता मिल सकती है, न कि उस पुस्तक को एक बार पढ़ने से। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। अच्छा, जब साइमन कमीशन भारत आया, चलिए एक और सवाल उठता है, जब ये भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही मोस्ट सवाल, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट सवाल है कि साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था आपके पास लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। चलिए, लॉर्ड इरविन तो था, लेकिन सर ये लॉर्ड इरविन कब से कब तक रहा? 1926 से 1931 तक ये रहा। अच्छा, इसने क्या किया? ये क्यों अपन चर्चा में रहा? तो चर्चा में रहने का सबसे मोस्ट कारण क्या था कि इन्होंने जो इसी के सुझाव पर ही भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। ये बहुत ही
कट्टर आदमी था, इसी के सुझाव पर ही भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। इन्होंने मना कर दिया कि भारतीयों को शामिल नहीं किया जाएगा इस कमीशन में। इसके वजह से ये वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। लॉर्ड इरविन, अब वो कंफ्यूजन भी कर सकता है, लॉर्ड रिपन दे देगा अपन को, लॉर्ड केविन दे देगा, लॉर्ड बेटन दे देगा, साइमन, तो ध्यान रखना लॉर्ड इरविन था वो जिन्होंने विरोध किया 1926 से 19 से। प्रश्न उठ सकता है एग्जाम में कि साइमन कमीशन का जो भारतीय सदस्य थे उनको रखने के लिए जो किसने विरोध किया, वायसराय कौन थे, भारत के, वो थे लॉर्ड इरविन। अच्छा, इसी के आपके पास आगे है एक नारा और दिया था कि साइमन गो बैक। क्या दिया था? साइमन गो बैक। चलिए उसी को ऊपर चर्चा कर लेते हैं, साइमन गो बैक। ये नारा किसने दिया था? अच्छा, एक इसमें एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, गो बैक। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये नारा पे आप कंफ्यूजन हो गया, आप कहोगे कि सर लाला लाजपत राय ने दिया। लाला लाजपत राय ने नहीं दिया था, इसको ध्यान रखना, यूसुफ मोहर अली ने दिया था। कौन था? यूसुफ कौन था? यूसुफ मोहर अली, मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने ये कहा था कि साइमन गो बैक। किसने कहा? ये यूसुफ। अच्छा, इसमें लाला लाजपत राय की लाठी के पड़ने के कारण मौत हो गई थी। और वो मौत कब हुई थी? देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी इसी में, लाला ये काफी बार पूछ लेता है कि उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो ध्यान रखना एग्जैक्ट अपन को ध्यान रखना है 27 नवंबर 1928 को, 27 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो यहां पे लिखेंगे 27 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। अच्छा, एक बात कहूं, इसमें लाठी चार्ज कब हुआ था? लाठी चार्ज हुआ था तभी इनके लाठी पड़ी थी, और लाठी पड़ने से कारण इनकी मौत हो गई थी। तो ये ध्यान रखना, जो लाठी चार्ज था, ये लाठी चार्ज कब हुआ था? ये लाठी चार्ज हुआ था 30 अक्टूबर 1928 को लाठी चार्ज हुआ था, और 27 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने एक बात कहा था कि मेरी जो उन्होंने जो डंडे दिए थे उनके बताया, मेरी एक एक बूंद है जो ब्रिटिश सरकार के तात्काल कुछ ऐसा बोला था उन्होंने। हालांकि वो बढ़िया एग्जाम में पूछता है कि उसका कथन क्या था, अपन को यहाँ पे सिर्फ एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, पटवार के लिए, अपन आरएस के एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना उन्होंने बोला था कि शायद मेरे कुछ एक एक बूंद है जो ब्रिटिश सरकार के तबाही का अंत लेगी, कुछ ऐसा था, ठीक याद नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें बदला लेने के लिए, इस साइमन से बदला लेने के लिए इसके जो बदला लेने के लिए, क्योंकि इसने जो लाठीचार्ज किया था उसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह और दूसरे कौन थे? पहले तो सरदार भगत सिंह थे, दूसरे थे सुखदेव, तीसरे थे राजगुरु। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने क्या किया? तीनों ने जो लाठीचार्ज करवाई थी उस, अच्छा ये बात सबसे मोस्ट सवाल तो भूल ही गए अपन कि जो लाठीचार्ज करवाई थी वो किसने करवाई थी? तो ध्यान रखना, ये जो लाठी जो चार्ज करवाई थी वो कराई थी साइरस ने। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सॉरी जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूं, चलो यहाँ ठीक रहेगा। ये जो वायसराय था इन्होंने ही लाठी चार्ज करवाई थी सर, और इन्हीं को कहां पे मारा गया? किनके द्वारा मारा गया? सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के द्वारा इस राइट साइड को लाहौर में मारा गया। इसको लाहौर में मारा। लाहौर में इनकी क्या की? लाहौर में इनकी मृत्यु कर दी गई। तो सबसे मोस्ट था। अच्छा, फिर सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इसमें सबसे मोस्ट है कि सुखदेव सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। सुखदेव को मात्र 13 वर्ष की उम्र में सुखदेव को फांसी दी गई थी। एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि सबसे कम उम्र कौन से क्रांतिकारी था जिसको फांसी दी गई? तो सुखदेव था, जिसकी उम्र कितनी थी? मात्र 13 वर्ष थी, जो उनको फांसी दी गई।
जब लाला लाजपत राय को जब लाठी पड़ी उसकी मृत्यु उसके 1 महीने बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को, कब 17 दिसंबर 19 को, मैं यहां पे रख देता हूं यहां पे कि 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने क्या किया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने साइड्स को गोली मार के हत्या कर दी थी। और वो कहां पे की थी, लाहौर में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कहां पे की थी हत्या, लाहौर में। कौन थे साइड्स थे और किसने की थी, सरदार भगत सिंह ने, सुखदेव ने और राजगुरु ने। तो इसके अलावा और भी आपसे पूछ सकता है, अच्छा फांसी, अच्छा इनको फांसी कब दी गई थी, ये ध्यान रखना, इनको फांसी दी गई थी यहाँ पे, ये जो फांसी दी गई थी इनको, वो दी गई थी अपन को अच्छी तरह मान याद है 23 मार्च 1931। इसको ध्यान रखना, सबसे मोस्ट है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर अच्छा एक रिपोर्ट, साइमन रिपोर्ट कब आई थी, ये बहुत अच्छा सवाल है। साइमन रिपोर्ट कब आई थी, साइमन इसकी रिपोर्ट आई थी कब, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी 27 मई 1930 को। इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना, 27 मई 1930 को, 27 मई 1930 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एक बार मैं फिर दोहराऊं, साइमन कमीशन का पहले तो भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसका गठन कब हुआ, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ। इसका कार्य या उद्देश्य क्या था, तो भारत में 1919 में मार्टिन जेम्स कॉर्ड सुधार का अध्ययन इनका कार्य था। अच्छा मार्टिन जेम्स कॉर्ड मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रथम युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे, एडविन जैमुअल मार्टिन और तत्काल वायसराय थे लॉर्ड जेम्स कॉर्ड। इन्हीं के नाम पर इसका जो नाम था वो क्या पड़ा था, मार्टिन जेम्स कॉर्ड। अच्छा इसमें सदस्य कितने थे वो मैंने आपको बता दिया, 7 सदस्य। इन्हीं का विरोध हुआ। लॉर्ड इरविन ने क्या किया, लॉर्ड इरविन ने कि सुधार 1926 से 1931 तक वो रहे, लेकिन कब, जब साइमन कमिश्नर भारत आए ना, तब भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। इन्हीं के, ये कट्टर था साला, कट्टर, इन्हीं के कहने पर ही भारतीय को सदस्य में शामिल नहीं किया गया, भारतीयों को बाहर कर दिया, भारतीयों को उसके अंदर लिया इन्हें साइमन कमीशन के अंदर। साइमन गो बैक, ये ध्यान रखना, लाला लाजपत राय मत कर देना, लाला लाजपत राय नहीं थे इसमें थे यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने ये बात को बोला था। लाठीचार्ज, इसकी मृत्यु कब हुई थी लाला लाजपत राय, 28 नवंबर 1928 को। सबसे मोस्ट लाठीचार्ज कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1928 को तो लाठीचार्ज हुआ था। 27 तारीख को लाला लाजपत राय मर गए थे। इन्हीं का बदला लेने के लिए क्या किया था, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने इस साइड जो नाम वायसराय था उन्हीं ने लाइट चार्ज करवाई थी। इनको कहां पर हत्या कर दी, लाहौर में हत्या कर दी। तो फिर इनको इसी के उसमें तीनों को कहां पर फांसी खा दी गई, सॉरी फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई। सबसे मोस्ट सवाल है कि सुखदेव, आपके पास क्या था, सुखदेव सबसे कम उम्र का फांसी दी गई थी सुखदेव को। तो क्वेश्चन बनता है ऐसा, आपने क्रांतिकारी का नाम बताओ, उस क्रांतिकारी जिससे सबसे कम उम्र में, तो सुखदेव था। उसी के बाद आपके पास है कि कितने दिन बाद में उन्होंने बदला लिया था, किसने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। तो वो तारीख थी 27 दिसंबर 1928 को। लाला लाजपत राय मरे 27 नवंबर को, और 27 दिसंबर को उन्होंने क्या किया था, 1 महीने बाद ही इसका बदला ले लिया था उनसे और उसको खत्म करके लास्ट को। तो ये थे वेरी मोस्ट एनटीपीसी ग्रुप में ये साइमन कमीशन का पूछ रहा है। अपन अब करेंगे नीति आयोग, उसके बाद अपन करेंगे परमाणु संयंत्र, फिर करेंगे उद्योग के बारे में करेंगे, 10 कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी आज से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है। वेरी मोस्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, मैथ में पढ़ाऊंगा, जीके का एक टॉपिक लेंगे। डेली जो एनटीपीसी में सवाल पूछते हैं हम उनके भी डेली चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों को। और आपके पास आपके जो मित्र हो उनको जरूर बोलना कि आपके पास बहुत ही टैलेंट के साथ, बहुत ही एक्टिव के साथ ये क्लास ली जा रही है। तो लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार उन्हीं की होती है जो आपके पास लक्ष्य पे एक जगह से नहीं रह सकते। तो लक्ष्य को एक जगह रखिए। किसको, आपके एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पटवारी की भी लगेगी, एसआई की भी आ चुकी है, 800 कोई पद है। उसके बाद ग्रुप डी की बारी आपके पास है, एनटीपीसी की लगी रही है। तो एग्जामों का भरमार है, इसलिए तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।